ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, इसके बारे में आज एक दर्शक हैं, देखने वाले हैं जो, या जो जी, जी। फॉलोअर्स है, या जो शंकर परंपरा से जुड़े हुए हैं, या जी, किसी भी रूप में वो सनातन की जो मूल धारा है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की जन्म और मृत्यु होती है। जी। अब बात ये आती है कि जब हमने इनसे पूछा कि काल जब प्रकट हुआ था शब्द शक्ति से, उससे पहले कहाँ था? हालांकि लेकिन उसको निराकार की बात आ रही है तो समान सुध वह लगातार संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कुछ इस प्रकार विरोध पे विरोध जता रहा है। पूछ रहा हूँ कि यानी कि जहां पर खड़े होकर के वो सृष्टि बनाना प्रारंभ करता है, वहां वो सृष्टि उसने नहीं बनाई है, मगर अपने ही गुरु की बात को लेकर रटता रहता है। जी हाँ, इसे आप सही तरीका समझाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले साइंस के कुछ एस्टिमेट से, दूसरी तरफ हमारे जो आज सामने कुछ स्थिति कोई चीज रखी है, जैसे कि हमारे सामने कोई बिजली है, हम जिस अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी बिजली से यूज हो रही है, ठीक है जी। दूसरी तरफ देखते हैं हम बिजली कहाँ से आ रही है, एक डीपी से आ रही है। डीपी में बिजली कहाँ से आ रही है? एक खम्भे से आ रही है। खम्भे से कहाँ से आ रही है? वो भी एक बड़ी क्वाइल से आ रही है। बड़ी क्वाइल से कहाँ से आ रही है? तो समुद्र से आ रही है। समुद्र से बिजली आ रही है। जी हाँ, आप कहोगे समुद्र से बिजली कैसे आ जाएगी? ये साइंस का इंस्ट्रूमेंट है ना, मगर इसे कौन समझाए। इसी प्रकार बिजली का भी एक मालिक है जो समुद्र है, ठीक है। इस लोक में जो स्थित चीज है उसमें समझाएंगे। दूसरी बात करते हैं, एक और नई बात इसने पाखंड फैला रखा है, कह रहा है कि या तो वो और बल्कि दलित समुदायों को हम कभी ऐसे नहीं भेदभाव नहीं करते हैं। कहीं जाकर न्यूज रिपोर्टिंग करता है लखनऊ में जाकर, उसी लखनऊ की वीडियो जरा ये वाली वीडियो देखिए। जो परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था के विरोध में बनाई गई है। घृणा मूलक जातिवाद तो दूर की बात है, आज समाज में जो परंपरा प्राप्त सनातन शास्त्र सम्मत वर्ण व्यवस्था है, जिसमें विधि निषेध है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए, किसके द्वारा नहीं होना चाहिए, वो तक व्याप्त नहीं है। बातचीत करेंगे और ये स्थिति देखेंगे कि ब्राह्मण ना होने के बावजूद यदि वो पूजा कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा हमने 17 ऑर्डर किया, 17 ऑर्डर पूरे किया, कहीं गाली नहीं किया। कोई गाली दी भाई, हम आपको नहीं गाली नहीं, हाथ अच्छा में क्यों गाली देंगे? मैं इतना बड़ा हूं, हाथ में अच्छा मैं अकेला आप लोग को ऊपर में हाथ ऊपर गाली देंगे, ऐसे थोड़ी ना देंगे। ऑनलाइन फूड तो आप जरूर ही ऑर्डर करते होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका खाना आप तक पहुंचाने वाले की आपने जाति पूछी हो और अगर वो दलित निकला हो तो खाना लेने से इनकार कर दिया हो? नहीं ना। लेकिन तहजीब का शहर कहे जाने वाले लखनऊ में ऐसा हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है। नबी तक भी पीड़ित डिलीवरी बॉय के पास पहुंचा और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे पुलिस स्टेशन तक का रुख करना पड़ा, जिसके बाद उसने जो बताया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। डिलीवरी बॉय के मुताबिक देर रात वो मोमोज की डिलीवरी करने गया था, जहां उसकी जाति पूछी गई और जैसे ही पता चला कि वो दलित था, उस पर पहले तो थूका गया और बाद में जमकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी गई। सुनिए पूरे मामले पर डिलीवरी बॉय का क्या कुछ कहना है। मामला ये था, एक ऑर्डर था मेरे पास अजय सिंह का, तो मैं उनकी लोकेशन पर पहुंच गया था ऑर्डर देने के लिए। मैंने एजेंसी को कॉल किया, वो कह रहा था कि मैं अभी अपने नौकर को भेज रहा हूँ ऑर्डर लेने के लिए। तब तक कोई निकल आया उनके घर से, तो वो निकलने के बाद क्या हुआ, शराब के नशे में थे, वो मेरे पास आए और मेरे मुँह पे थूक दिया, ठीक है। तो ये मैं अजय सिंह जिनसे बात किया था वो बात सुन रहे थे फ़ोन पर ही, और मैंने जो उन्होंने मेरे मुंह पे थूका तो मैंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये भाई साहब आपकी क्या तमीज़ है, आप थूक रहे हैं मेरे मुंह पे? हाँ, इतना पी लेते हैं, आपको होश नहीं रहता है, और हम लोग 10, 20, 30 रुपये के लिए एक ऑर्डर करते हैं और हम लोग को भी कोई इज्जत है, और बस इसी पर मैंने विरोध किया। तो फिर इतनी देर में अजय आ गए वहाँ पे, इनका ऑर्डर था। ठीक, अजय आए, उन्होंने कहा कि मतलब कि हमने इनको भाई को मतलब अनाप शनाप बोल दिया, बोले गाली दे दिया हमने उनको, ठीक। वो सॉरी वारी बोलने लगे हमें, तो जिन्होंने थूका था। और उसके बाद क्या हुआ, उनका नौकर भी आया। नौकर तो हमें पहले ही घेर लिए थे, चाबी निकाल ली मेरी गाड़ी की, ठीक। फिर अजय सिंह आए 2 लड़कों के साथ में, लड़कों के साथ में अजय सिंह आए। अजय सिंह डंडे लेकर आए थे, नाम पूछा विनीत रावत मेरा, ठीक। कहाँ रहता है, हमने कहा पासी किला। तो ये साले वाले का सब शुरू किया, मेरे अनाप शनाप बोला मुझे। उसके बाद मेरा सर पे हेलमेट लगा होता है, हेलमेट पे ही उन्होंने डंडा मार दिया काफ़ी तेज़। अगर हेलमेट ना होता मेरा सर फट गया होता। और उसके बाद क्या हुआ कि डंडा मारा, पीछे से ही 8-10 लोग डंडा मारते मारते, ये देखिए चोटें आई हैं मेरी, शोल्डर पे चोटें आई हैं, पीछे कमर में चोट आई है, काफ़ी चोट आई है हमारे। और फिर हमको दौड़ाएँ वो लोग काफ़ी दूर तक। हाँ, फिर बुलेट से ढूंढे, डंडा लेकर ढूंढे। फिर मैं गाड़ी वाड़ी चाबी तो ले ही लिए थे, फिर गाड़ी वहीं रखी थी मेरी। मैं भागता हुआ हल्का फुल्का रेस्टोरेंट पहुंचा, वहाँ पे लड़के थे हमारे साथ के, ठीक। मेरी मदद की, 112 मिलवाया मैंने, 112 मिलाया, 112 आई, मेरी गाड़ी दिलवाई। वहाँ पर गाड़ी दिलवाने के बाद मैं मुझसे बोला गया, मतलब वहाँ पर भी बहस चल रही थी। उन्होंने अगल बगल गवाह इकट्ठा कर लिए, कोई नौकरानी थी, कह रही थी कि ये भैया गाली दे रहे थे, और मतलब वहाँ पर कोई नहीं था उस टाइम पे जब ये घटना घटी। और सन्नाटा इलाका है वहाँ पे। हाँ, रात में घटनी थी 10 बजे की। 10 बजे वैसे अक्सर कुछ लोग सो ही जाते हैं शहरों में। फिर क्या हुआ कि वो नौकरानी कहने भैया गाली दे रहे थे, 112 के सामने बोले थे। फिर क्या हुआ, हमको बोला कि FIR करिए,
फिर मैंने FIR के लिए अपना वकील लेकर मैं थाने पहुंचा। फिर वकील ने हमने जो बताया वो लिखा उस पर, फिर उसकी FIR ली गई, मेरा मेडिकल हुआ। वहीं पीड़ित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनके आंसू आपको भी झकझोर कर रख देंगे। वो बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उनका बार बार यही कहना था कि उनका बेटा कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता। उनका कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे को कभी झूठ मूठ की भी छड़ी नहीं छुआई और आज उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। उनके बच्चे को जिस कदर पीटा गया है उससे वो बहुत ज्यादा दुखी है। उनकी यही मांग थी कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखा फिर आपने हिमांशु जी, आपके ही लखनऊ में बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, ऊपर से उल्टा इंजाम लगाया है कि रात को छेड़छाड़, गाली गलौज, बल्कि कुछ भी इंजाम लगाया जा रहा है जी। अब इसमें क्या, ये भी झूठ वीडियो, फेक वीडियो ना, इसमें भी फेक वीडियो जो आप एक गोलगप्पे की रेडी दिखाकर, मंदिर मस्जिद दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अरे तुम खुद ही एक बात में अपनी वीडियो में खुद कह रहे हो कि जात पात चलनी चाहिए, क्यों ये सब क्या? देखिए जरा इसमें एक क्लिप। अपना नाम छुपा करके कथा करना ये भी निंदनीय है। शास्त्र की मर्यादा के बाहर जाना ये भी निंदनीय है, और शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के नाम पर ऐसा कुकृत्य करना ये भी निंदनीय है। परंतु ये सब निंदनीय होने के साथ साथ ये सब प्रायोजित है। ये बता रहे कि शूद्र को खुद बल्कि पैरसू है। अब इनकी परंपरा से अगर हम देखें तो इंसान हर एक नीचा ऊंचा है, जैसे कुत्ते गधे प्रजातियां हैं, ऐसी इंसानों में प्रजातियां बनाई। मगर एक बात सोचने वाली है, हम कुत्तों को कैसी काला गोरा नंगड़ा लूला छोटा सा कोई सा भी है, अगर हम इंग्लैंड के कुत्तों को भी देखते हैं तो उसमें भी हम एक ही धारणा देते हैं कि कुत्ता की प्रजाति का। मगर हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कई धारणा दी जाती है कि ये चमार प्रजाति का है, ये दलित समुदाय प्रजाति का है, ऐसी कई घिनौनी बातें कही जाती है जो हमें अवसर है कि इंसान के लिए सोचने वाली बात है। ये सब क्या है? दलित समुदाय क्या है? कोई इंसान नहीं है? आवाज उठाने वाले से हम कबीर साहब थे, जब काशी नगरी में आए थे, खरी खरी बात बोली थी इन पंडितों को, जब इनको बहुत तगड़ी मिर्ची लगी है। ऐसी बात नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आवाज उठाई थी, मगर शुरुआत में सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि कबीर साहब ने पहले आवाज उठाई थी, जो 600 वर्ष पहले ही बताया था कि कबीर परमात्मा शुद्ध जाति में प्रकट हुए थे। और अब वैसे तो बात एक खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, इसके निराकार के ऊपर कुछ बातें हो रही थी। अब इसे निराकार की बात करते हैं तो शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 लोग हैं, जो अनामी लोग, अलख लोग, अगम लोग, फिर उसके बाद है सतलोग, जो सतलोग में विद्यमान थे पहले कुछ समय पहले। वर्तमान में अभी तो फिलहाल हम पृथ्वी पर है, किस ब्रह्मांड में, काल के लोग में है। अब जैसे कि हम बात करते हैं निराकार, निराकार क्या है? अभी कहता है कि जब परमात्मा इस दुनिया में था तो निराकार कहाँ, मतलब एक स्थित कहाँ खड़ा था, इसका ये कहने का अर्थ है। तो भाई सुनो, जहाँ जिस जगह वो जीव है वहाँ वो परमात्मा रहता है, ठीक है? जहाँ जीव है उस परमात्मा को ना तू पहचान सकता है, उसे वही पहचान सकता है जो पिछली पुनर्कर्मी आत्मा है, ठीक है? मगर रहता हर एक लोक में। अब जैसे पृथ्वी लोक में बात करें तो यहाँ भी परमात्मा है, तू पहचान कैसे सकता है? जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी विराजमान है, तू नहीं पहचान सकता है। तू उल्टी बात, जनक जननी बात कहता है, जो जगत के लिए ना कुछ बात सही मुद्दे पर आती है, बल्कि तू ऐसी भड़काऊ बात कहता है कि जो जिसको भी अगर तेरी बात सुने ना कोई सभी, तो वो गोली मारने का मन करता है। मगर मेरा नहीं, जगत की बात कर रहा हूँ। और बात करता हूँ जैसे दलित समुदायों के विरोध में बहुत ज्यादा पक्ष, मतलब बहुत ही ज्यादा विरोध करता है दलित समुदायों का। मगर दलित समुदायों की छोड़ो, निराकार की बात चल रही है। निराकार की बात करते हैं तो शुरुआत अनामी लोग था, अनामी लोग जो हर एक एनर्जी, मतलब जो निराकार का लोग है, जिसे हम निराकार बोलते हैं, जो गीता में खुद बताया है, खुद कहता है, उस बात को रखना चाहता है जो गीता में कह रहा है कि अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गया। इस बात को जानने से ही आत्मा मुक्त हो जाएगी, इसका ये कहना है। क्या बाकी में सच है? इसकी सोच के हिसाब से देखते हैं तो मूर्ख गधा भी है ना, ये सोचता है मेरा फालतू में नाम बदनाम कर रहा है। मगर इस मूर्ख गधे को कौन समझाए भाई? अगर इस बात से सोचने से अगर ऐसी बात होती है, अगर जिस प्रकार एक पागल को एडमिट, अगर पागल खाने में एडमिट कराया जाए, कुछ दिनों बाद उसकी हालत ठीक हो जाए और वो भी फिर भी वो पागल जैसी हरकत करे, और उससे कहा जाए कि भाई वो कहे कि भाई, अगर वो कह दे कि भाई मैं ठीक हूँ, तो भाई वो उस मतलब उस पागल खाने से इजाजत मिल जाएगी, उसे बाहर निकाल देगा। अगर वो ही वैसी हरकत करेगा तो उसे क्या, उसे सिद्ध कर देंगे भाई ये पागल नहीं है।
इसका ये कहने का अर्थ है कुछ जेल के अंदर बैठे रहो, अगर तुम सही हो गए हो तो चुपचाप बैठे रहो कि हाँ तू सही है, तू ये सोच ले हाँ सही हो गया तो निकल गया, बल्कि डॉक्टर को मत बताओ, बल्कि ये सोच लो कि हाँ सही हो गया तो निकल गया। इसका ये कहने का अर्थ है ये मूर्ख गधे। अब तू कहेगा मुझे गधा क्यों बोला, इसलिए गधे बोलते हैं कि तू इस बात को रखता है, सोच लो बस हो जाएगा, सोच लो बस हो जाएगा। जी भी ब्रह्म है, अरे ब्रह्म है। तू एक बात बता, चल तुझे मौत का डर नहीं है ना, तू कह रहा कि आत्मा तो अमर है, शरीर अमर कहाँ से हो गया? तू ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी बता रहा। राम जी ने सरयू नदी में आत्महत्या करी थी डूबकर, ठीक है। कृष्ण भगवान ने वृक्ष के नीचे बाली के जो बाली वाली आत्मा ने उसे तीर मारा पैर में, ठीक है। दूसरी तरफ जितने भी इसने तीन अवतार लिए, श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के जो भी मैं बता रहा हूँ, इसमें तीनों में इनने आत्महत्या करी है। अब बताओ इसे भगवान सिद्ध कर रहा। पिकट होने का अर्थ भी कह रहा कि जन्म मृत्यु बता दिया पिकट होने का, बल्कि एक अगर मैं अपने पड़ोसी के घर जाता हूँ तो उसका भी अर्थ कहेगा भाई ये जन्म मृत्यु हो गया। अरे कुछ तो सोच अपने दिमाग से। अभिभाव तिरोभाव का अर्थ करने से पहले कुछ बात तो सोचता। और एक बात और नई बात बनाता है, कहता है कि काल ब्रह्म जो मर गया तो वो आत्मा कहाँ जाती है? भाई आत्मा कहाँ जाती है? शुरुआत में सुनिए सृष्टि रचना, जब दुर्गा खत्म होती है, दुर्गा के समेत बीज हम रूप उसके दुर्गा के पेट में रहते हैं, ठीक है। जब दुर्गा मरती है, जब काल मरता है, काल का दूसरा पुत्र तैयार हो जाता है, कौन सा? विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा हो जाता है, उसके रूप में बैठ जाता है। दुर्गा उसके रूप में बैठ जाती लक्ष्मी के। जब उसका दूसरा शरीर काल का बन जाता है, उसरा अपने शरीर में आ जाता है। ये कहानी है भाई, ठीक है। जब महाप्रलय होती ना, महाप्रलय, घोर महाप्रलय की बात कही है ना तूने, घोर महाप्रलय, जब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं, बल्कि इसका कोई शरीर भी नहीं, जब ये पता क्या होता है इसका? ये होता है, ऐसा हाल होता है जब ये मरता है ना, ये आत्मा सहित दुर्गा को सहित अपने पेट में समाकर खाकर एक माचिस की डिब्बी में समा जाता है। एक माचिस की डिब्बी होती है, मतलब माचिस नहीं, एक डिब्बी होती है ऐसी। वो जाकर कहाँ? बल्कि परम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म के लोक में एक कोने में समा जाती है। जब परम अक्षर भी मरता है तो फिर कहाँ जाता है? वो अचिंत्य के लोक में समा जाती है। जब दोबारा से सृष्टि रचना कभी परमात्मा करते, क्यों करते? अब ये बात कहता है कि जब काल मर जाए तो आत्मा तो मुक्त होगी ना। अगर ऐसे ही जाए सतलोक, एक बात बताओ, अगर हम स्कूल में पढ़ाई 10वीं पूरी ना करें, 12वीं 12 पूरी ना करें, तो हम कैसे भाई किसी सरकारी नौकरी को पकड़ लेंगे? कैसे हमें एडमिट कर लेंगे? बात सोचो ना। अगर हम उसकी फोटो कॉपी मार्कशीट की निकाल के नकली फोटो कॉपी रख ले और कह दे कि भाई हम तो ये 12वीं 12 पास कर चुके हैं और हमें सरकारी जॉब दो, जब उसकी वो भी जो भी उसके नंबर डालेंगे, जब उसकी असलियत निकलेगी कि भाई ये फेक मतलब कि फेक है, जो भी है मतलब इस फेक है, तो कैसे उसे नौकरी मिल जाएगी भाई? इसी प्रकार जो हम गलती करके आए सतलोक से, हम कैसे चले जाएंगे? अगर ऐसा होता तो परमात्मा जब काल मरता तो आत्मा तो सारी उधर ही सतलोक में रख लेता। इसलिए हमें अपनी गलती सुधार के जाने पड़ेगी। इसलिए परमात्मा का वचन दिया हुआ था काल का। अगर एक तपस्वी, अब जैसे शिव की बात करें, भस्मासुर ने तपस्या करी थी, शिव वचन में थे कि भाई इसके भक्ति का फल देना चाहिए। इसी प्रकार काल ने तप किया तो काल का फल दिया। अब ये लोग कहते हैं कि काल को क्यों बनाया जब ये खाना था? भाई वो भी तो एक आत्मा है, उसका भी तो हक है, उसे सुधारने का कोई उपाय है ना, सुधार है। आज जीव आत्मा तो नहीं मर रही है, शरीर मर रही है ना। हमें रोका भी था परमात्मा ने कि श्लोक में मत आओ, मगर फिर भी ये नहीं माने, हम नहीं माने, हमारी गलती है, हमें इस गलती को सुधारना पड़ेगा। जिस प्रकार काल को मोह हुए, इसी प्रकार परमात्मा के इस पे मोह न होना पड़ेगा जब सतलोक जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं जा सकते भाई। इसलिए भाई काल को बनाना जरूरी था। अगर काल नहीं बनता तो हमारे अंदर ये धारणा भी नहीं आती, बल्कि कोई गलतियां भी होती है। ये हमें सीख मिली है कि आगे से हम सतलोक में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक काल को सीख मिली है, मगर वो भी धीरे धीरे सतलोक में आएगा, उसे भी परमात्मा ठीक सही तरीके से ठीक करेगा। मगर एक काफी परले हो जाएगी, काफी समय बीत जाएगा जब एक काल सतलोक में आएगा, जब लास्ट में बचेगा, जब एक खुद अपने शरीर को खाने लगेगा, जब परमात्मा इसका श्राप हटाकर इसे मानव शरीर दिया जाएगा, इसे भक्ति के लिए कहा जाएगा। जब ये भक्ति करेगा, जब ये खुद 184 लाख भोगेगा, जब परमात्मा से खुद भक्ति, इससे भक्ति देने के बाद जब स्वयं सतलोक ले जाएगा, ऐसे होएगा, ठीक है। ये भी अपनी गलती सुधार के आएगा। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म भी अपनी गलती सुधार के आएगा। जरूरी नहीं है। तो ये थी हिमांशु दुबे सतलोक की घटना, निराकार की घटना, और ये थी सतपुरुष की घटना है।
क्यों काल को बनाया, इसलिए काल को बनाया था। ठीक है, ये हमारी परीक्षा चल रही इस लोक में। जिस दिन हमें अपनी गलती ठीक करके परम पुरुष को पहचान लेंगे, जब सतलोक जाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सच्ची बात जो हमारे आज तक हमारे किसी भी साधु संतों ने नहीं बताई थी। तो आज ये सामने आपके रखी है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताई थी। तो आज इस वीडियो में इतने ही, मिलता है इसी वीडियो के साथ। सत साहेब, राम राम।